नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बात करें अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो उनकी फिलहाल दुमका कोषागार को लेकर जो उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी उसकी सुनवाई टाल दी गई है, यानी कि 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन इन सब के बीच जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्बल, साथ ही साथ देवऋषि मंडल की ओर से लगातार सीबीआई को लेकर इस बात के बयान दिए जा रहे हैं, चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं सीबीआई हर वो संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में अड़चन डाली जाए और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई ना हो पाए। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी जमानत याचिका राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दी जाती है तो उस वक्त सीबीआई अपना जवाब दाखिल नहीं करती। जब सुनवाई होती है उसके बाद सीबीआई की तरफ से वक्त की मांग की जाती है। अब ऐसे में सीबीआई की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या चाहती है, आगे की रणनीति किस प्रकार उन्होंने तैयार कर रखी है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। इसलिए अदालत में लगातार समय मांगकर मामले को उलझा रही है। लालू के वकील कपिल सिब्बल के संगीन आरोपों के तुरंत बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दायर करने के लिए 3 दिनों का समय दिया था। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में फिर से याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। फिलहाल उनका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा है। इधर सुनवाई के कुछ देर बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई की ओर से जवाब मांगा गया। इसमें कहा गया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक के बाद एक चलाई जानी है। इस तरह लालू प्रसाद को इस मामले में कुल 14 साल की सजा मिली है। ऐसे में आधी सजा 7 साल मानी जाएगी। अब लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी होनी नहीं मानी जा सकती। ऐसे में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई का कोई भी औचित्य नहीं है। चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत पर 16 अप्रैल को आगे की सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले में जवाब देने के लिए अदालत से समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित कर दी है। उच्च अदालत ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले में 3 दिनों के अंदर अदालत में जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई से जानबूझकर समय लिया जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान ही हमने ये आशंका जताई थी कि याचिका दाखिल करने पर सीबीआई की ओर से समय की मांग की जाएगी और ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसे में लालू को मिली सजा कुल 14 साल की होती है। इस बात का हवाला देते हुए लालू प्रसाद के अधिवक्ता कपिल सिब्बल व देवऋषि मंडल ने अदालत को बताया कि लालू प्रसाद के मामले में ही सीबीआई की ओर से सबसे ज्यादा जवाब दाखिल किया जा रहा है। उनकी कोशिश है कि लालू प्रसाद यादव किसी सूरत में जेल से बाहर नहीं निकल पाए। जब लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल की तो सीबीआई के पास जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन वो मामले की सुनवाई का इंतजार करते रहे ताकि समय की मांग की जा सके। तो आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक तरफ जहां अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल और साथ ही साथ अगर हम बात करें देवऋषि मंडल की जो लालू प्रसाद यादव के वकील है, इन दोनों की तरफ से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर सीबीआई को ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही है। जब भी हमारी ओर से जमानत याचिका दाखिल की जाती है तो सीबीआई उस वक्त अपना जवाब दाखिल तो नहीं करती, लेकिन जैसे ही सुनवाई होती है कोर्ट में उस वक्त सीबीआई की तरफ से वक्त की मांग की जाती है। अब ऐसे में सीबीआई भी इसको लेकर इस बात का स्पष्टीकरण दे रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में यानी कि दुमका कोषागार मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि कुल अवधि 14 साल की होती है। ऐसे में जमानत याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता और इसी को लेकर सीबीआई की तरफ से जवाब दाखिल किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुश्किलों से बाहर आना चाहते हैं तो वहीं सीबीआई इस मामले को पूरी तरीके से उलझा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।